जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे वास्तविक संख्या से टॉप 30 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे लड़ेगा। ठीक है, आइए बिना टाइम गवाए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो आप दो लगातार संख्या आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि पहला संख्या 1 ले लिए हैं और दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 2। अब 1 और 2 का एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को लिखिएगा 1 गुने 1 और 2 को लिखिएगा 2 गुने 1। तो दोनों में मैच क्या चीज़ मिल रहा है, तो 1 ही मिलेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा एचसीएफ। अगला संख्या लेके आपको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 लिखेंगे, और 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 1 लिखेंगे। तो दोनों में क्या क्या चीज़ मिलेगा, तो मिलेगा 1 ही 1 मिलेगा दोनों में। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा लगातार संख्या का एचसीएफ, तो आप हमेशा 1 ही होगा एचसीएफ। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन किसमें दिया है 1, तो बी ऑप्शन में आपका 1 दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब से आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ, तो हमेशा क्या होगा, तो 1 ही आपको मारना है, टिक 1 ही टिक लगाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक होगा। तो देखिए 64 को फैक्टर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2 की पावर 6 आएगा। इसको तोड़िएगा तो आपको 64 मिल जाएगा। तो देखिए आपको घातांक की पावर के बारे में बोला जा रहा है, तो बताइए 2 पावर कितना है, 6 है। तो बताइए 2 पावर 6 किस में दिया गया, तो सी विकल्प में दिया गया है, तो आपका सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का परिभाषा पता होना चाहिए। पता रहेगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं पता रहेगा तो सवाल फिर आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है वैसा संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। खुद से कटे माने खुद से कटना चाहिए और 1 से भी कटना चाहिए, तो वही संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। बताइए 33 ऑप्शन देखिए, ये 11 से भी कटता है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कटता है, 33 से भी कटता है, तो ज़्यादा संख्या से कट रहा है, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन 39 है। बताइए 3 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 39 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, ये भी ज़्यादा संख्या से कट रहा है, तो 39 होगा नहीं। अब देखिए सी ऑप्शन है 38। 38 बताइए 19 से भी करता है, 38 भी करता है, 38 भी करता है, खुद से 1 से भी करता, ज़्यादा संख्या से कटा है, 38 होगा नहीं। तो देखिए डी ऑप्शन देखिए 31। 31 बताइए 31 खुद से कटेगा और 1 से ही कटेगा, तो आपका विकल्प राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या 12, 15, 21 का मौसौ होगा। तो देखिए 12, 15, 21 का मौसौ होगा। तो देखिए 12 के साथ पहले आप क्या कीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। तो 12 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए 2 गुना लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 3 लिख सकते हैं। तो बताइए 4 से 12 पुर जाएगा। उसके बाद 15 के भी तोड़ लीजिए इसी प्रकार से। तो 15 का तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए 21 है, तो 21 के तोड़िए, 21 के तोड़िएगा तो 3 सते 21 होगा, 3 और 7। तो बताइए इन तीनों संख्या में से कौन ऐसी संख्या है कि जो तीनों में मिल रहा है, तो बोलेगा कि 3 मैच कर रहा है तीनों में, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ए विकल्प में दिया गया है, यही ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए 17/81। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हर में अगर 2 और 5 सिर्फ आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के सिवा कोई भी चीज़ अंक नीचे हर में आएगा तो अशांत हो जाएगा। हर में क्या आना चाहिए, सिर्फ आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए, और 2 और 5 सिर्फ हर में आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के सिवा दूसरा कोई भी अंक आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आ जाएगा। तो देखिए 17/81 है, 81 के तोड़िएगा
तो 81 को तोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 3 81 को तोड़िएगा तो 3 3 के पेयर बनेगा, तो बट्टा में 3 नहीं आना चाहिए, तो बट्टा में 3 आ रहा है, तो ये होगा नहीं। बताइए 41 तो टूटेगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी देखिए 13/45 है, तो 15 या 45 ये भी तोड़िएगा तो बट्टा में 3 आ जाएगा, ये भी होगा नहीं। बताइए 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है 19/80। अब 80 को तोड़िएगा तो 80 में सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, ठीक है। और हर में बोला जा रहा था 2 और 5 के लाने के लिए, 2 और 5 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करना चाहते हैं तो देखिए हल करके आपको बताते हैं। देखिए 19 लिख लीजिएगा। बताइए 80, 80 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 को लिख सकते हैं हम 8 गुने 10 लिख सकते हैं, 8 गुने 10 इसको इजली तरीका से लिख सकते हैं। बताइए 8 को तोड़िएगा तो 2 आएगा कितना बार, 2 आएगा 3 बार, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए 10 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बताइए 2 5 हर में आ गया, तो बताइए इसी प्रकार से बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या p/q के रूप में होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है 4 + √7, तो बताइए 4 तो रूट से बाहर है तो परमेय है, आई √7 है तो वह परमेय है, तो दोनों को आपस में जोड़िएगा, जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, तो परमेय ही रिजल्ट मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखिए 10 है + √100 है, तो बताइए 10 तो परमेय संख्या है और √100, तो √100 में कितना आएगा 10 आएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमेय संख्या यही हो जाएगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, परमेय संख्या की एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपस में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, कुछ भी क्रिया कर दीजिएगा तो अपरमेय ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं a और 18 का लॉसव 36 है तथा मौसव 2 है, तो a का मान है। चारों का विकल्प आपको दिया गया है, तो बनाना कैसे है देखिए। इसके लिए देखिए फार्मूला आप जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुने LCM होता है। आप जानते हैं फार्मूला ये होता है, ठीक है। आप बताइए पहली संख्या कितना है a है, तो a लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरी संख्या कितना है 18 है, तो 18 के लिख लेना है। अब बताइए लौसा कितना है 36, मौसा कितना है 2, यहाँ लिख लेंगे 2 गुना 36 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 18 दूनी 36, ये 2 बार में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए a है तो a लिख लीजिए इस साइड, ठीक है, बराबर 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, तो देखिए 4 विकल्प किस में दिया गया है, सी विकल्प दिया गया है 4, यही आपका क्या होगा a का मान हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत परमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, तो देखिए 64 का क्या पूछ रहा है वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहिएगा कि सर 64 का वर्गमूल तो जो होता है 8 होता है, तो 8 लिख लीजिएगा। बताइए 64 के घनमूल की जगह कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि भाग देने के लिए बोला जा रहा था, तो 4 दूनी 8 ही 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए विकल्प 2 दिया गया है, तो बी विकल्प 2 दिया गया है, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा m+2, इसमें बताइए अगर अपना मन से कोई मान ले लेते हैं m का मान 1 ले लेते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा, यहाँ बोला जा रहा था सम। बताइए बी ऑप्शन देखिए, इसमें भी अगर एक m का मान अगर 1 ले लेते हैं, तो 2 गुना 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि 3 क्या है विषम संख्या है, ये होगा नहीं। बताइए 2m, यहाँ m का मान 1 रखिएगा तो क्या होगा 2 गुना 1 2 आ जाएगा, और 2 कौन सी संख्या है सम संख्या, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम संख्या का रूप यही है 2m, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए 7 प्लस 3√2 कैसी संख्या है? तो देखिए एक परमेय और एक परमेय, अभी जस्ट हम बताए थे परमेय एक और परमेय संख्या जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए तो अपरमेय संख्या रिजल्ट आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरमेय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या 2 ऐसे करके डॉट 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 कर दिया हुआ है, ये कौन सी संख्या है, ये कैसी संख्या है? तो देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए कोई संख्या बार बार रिपीट कर नहीं रहा है कि अलग अलग संख्या रिपीट कर रही है। ठीक है, जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या था? आंसर और परमेय संख्या इसका रिजल्ट आएगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार रिपीट संख्या करेगा तो अपरमेय ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाज्य बराबर डॉट डॉट गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाजक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मौसौ 25 है और लौसौ 50 है, तो संख्या का गुणनफल होगा। तो देखिए संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, बताइए मौसौ कितना है? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए HCF गुने LCM। ठीक है, LCM लिख लीजिए। अब दिमाग लगाइए, इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट हमको निकालना है, दो संख्या गुणनफल निकालना है। तो बताइए HCF कितना दिया गया? 25, तो 25 लिख लीजिए गुना HCF 25, LCM कितना है? 50, तो 50 आप लिख लीजिए। अब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 1250 आ जाएगा। तो देखिए 1250 ऑप्शन बी में गिवन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3, 4 और 8 ये तीनों का क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो 3, 4 देखते हैं, 3, 4 उसके बाद 8 है, ये तीनों का क्या कर लीजिएगा? एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 3, 4, 8 इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। तो देखिए 24 विकल्प किस में दिया गया है? तो ए ऑप्शन में दिया गया, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो क्रमागत सम संख्या लीजिएगा तो पहला सम संख्या कितना आएगा? 2 है पहला सम संख्या, और दूसरा सम संख्या कितना होगा? 4 होगा। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो बताइए 2 ही आएगा इसका एचसीएफ। तो अब से आप दिमाग में रख लीजिए बात कि दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ। दो क्रमागत विषम संख्या, देखिए विषम संख्या एक हम 1 ले लेते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बताइए इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा? तो हमेशा 1 ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में रख लीजिए बात कि दो क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 25 में 50 से क्या करना है? गुना कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 5 से कितना होता है? 125 होता है, एक जीरो लगा दीजिएगा तो 1250। तो देखिए 1250 किस में ऑप्शन दिया गया है? तो ए विकल्प में दिया गया है, यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तकनीकी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तकनीक है, क्या चीज निकालने का? तो एचसीएफ निकालने का एक तकनीकी है। तो ऑप्शन नंबर बी इदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 + √3 और 3 - √3
एक डैश संख्या है। तो देखिए ये दोनों का गुणनफल पहले कीजिएगा तो पता चलेगा कि परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी और उसके बाद होता है इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है। ठीक है, तो बताइए इस रूप में लिखा गया है, इस रूप में हमको इसको करना है। तो देखिए ए स्क्वायर है तो ए का मान 3 ले लेते हैं, 3 के स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान ले लेते हैं √3, तो √3 ले लीजिएगा और इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। और बताइए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताइए 6 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, परमेय संख्या। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाई एक डैश संख्या है, तो पाई एक आप जानते हैं कि अपरमेय संख्या पाई होती है। पाई एक कौन सी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। और पाई का मान 22/7 जो होते हैं ये क्या है, ये परमेय संख्या आपका होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात होगा। 625 को आप अगर तोड़िएगा तो देखिए तोड़ के बताते हैं, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो देखिए 4 को 5 आएगा, तो 5 पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बताइए पावर के बारे में बोला था, 5 पावर कितना घात होगा। ठीक है, तो घात कितना है, 4 है। तो देखिए 4 विकल्प किस में दिया गया है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संख्या 2, 10, 20 के लौसअ और मौसअ का अनुपात है। देखिए सबसे पहले लौसअ पूछा गया है, तो 2, 10 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। अनुपात मतलब होता है बट्टा, क्या होता है, बट्टा बट्टा होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है मौसअ, तो देखिए लौसअ तो ऊपर लिख दिए, अब मौसअ है तो मौसअ देखिए 2, 10 और 20 का मौसअ कितना आएगा, 2 आएगा। मौसअ कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 इस सब संख्या 20 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 2 इसका क्या जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ गया 2, 2 से इसमें क्या कर दीजिए भाग। तो बताइए 10 दूनी 20, ये कट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कितना 10/1 आ जाएगा। तो इसको अनुपात में लिख लीजिए 10:1। तो देखिए 10:1 किस में दिया गया है, तो विकल्प बी में दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसअ कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसअ कितना होगा। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो बताइए 4 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 4 2 का एलसीएम कहते हैं, सॉरी 4 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा एचसीएफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकाल लीजिएगा, 2 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाई/7 डैश संख्या है, तो पाई/7 जो है कौन सी संख्या है, तो अभी जस्ट हम बताए थे परमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, तो आपका वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आइए चलिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेगा। थैंक यू।